हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल हुडा मैथमेटिक्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम कर रहे हैं SDR मैथ और इसके अंदर चैप्टर पढ़ रहे हैं वर्गमूल एवं घनमूल। दोस्तों, इसमें हम 3 भाग कंप्लीट कर चुके हैं और 3 भाग में हमने 42 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। दोस्तों, आज है भाग चौथा और क्वेश्चन नंबर होगा 43। तो दोस्तों, इस भाग को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का भाग चौथा और क्वेश्चन नंबर होगा 43। तो दोस्तों, अगर आपने इसके पिछले 3 भाग नहीं देखे तो पहले आप उन्हें देख लीजिए। कहाँ से देख सकते हैं? या तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 43। तो देखना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, बस आपको इसकी लैंग्वेज को समझना है। तो देखना क्या कहता है क्वेश्चन 43। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 680,621 में जोड़ने पर योग एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। क्या संख्या दे रखी है? 680,621। इसमें कौन सी संख्या जोड़ें कि जोड़ने के बाद जो प्राप्त संख्या हो वह क्या होनी चाहिए? पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। क्या निकालना है? यानी कि जो संख्या पूर्ण वर्ग से कितनी कम है। तो बताना कैसे निकालेंगे? पूर्ण वर्ग से कितनी कम है तो कैसे निकालेंगे? हमें इसका क्या लेना पड़ेगा? वर्गमूल लेना पड़ेगा। यानी कि इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा? स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। और वर्गमूल निकालने के लिए मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। एक तरीका बताया था आपके लिए मैंने गुणनखंड विधि, और एक तरीका बताया था मैंने आपको भाग विधि। इन दोनों ही तरीके से हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखना, भाग विधि से निकालें इसका वर्गमूल या गुणनखंड विधि से। तो देखना, अगर क्वेश्चन के अंदर जोड़ने या घटाने की बात करें तो आपको क्वेश्चन जो सॉल्व करना है भाग विधि से करना है। और अगर क्वेश्चन के अंदर गुणा की बात करें तो आपको क्वेश्चन गुणनखंड विधि से करना है। ठीक है, तो यहाँ जो क्वेश्चन कह रहा है किसकी बात कर रहा है? जोड़ने की बात कर रहा है। तो हमें जो क्वेश्चन करना है कैसे करना है? भाग विधि से करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखना भाई। क्या बताया था मैंने आपको? सबसे पहले पेयर बनाते हैं और पेयर जो बनाते हैं राइट साइड से बनाते हैं और 2-2 अंक के बनाते हैं। ठीक है, एक पेयर ये बन जाएगा, उसके बाद ये बन जाएगा और एक बन जाएगा। कितने पेयर बन गए? 3 पेयर बन गए। अब देखने, जो 68 है भाई, किसी संख्या का क्या वर्ग होता है? स्क्वायर होता है? किसी का नहीं होता। 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का होता है 81। तो 81 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या करेंगे? 8 का स्क्वायर। कितना ले लेंगे? 8 का स्क्वायर और कितना हो जाएगा? 64। अब क्या करेंगे? 8 में से 4 माइनस कर देंगे, कितना? 4। अब क्या करते हैं भाई? पूरा पेयर उतारते हैं, ना कि एक संख्या। ठीक है, पूरा पेयर यानी कि 06। अब यहाँ क्या करेंगे भाई? कितना? 8 है, इस 8 का डबल कर देंगे और डबल देखें आप कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब आपको इस 16 का भाग इसमें देना है 406 में। तो देखना, 4 में तो जाएगा नहीं, 40 में चला जाएगा। कितनी बार जाएगा? 16 × 48 ज़्यादा हो जाएगा। 16 दूनी 32। कितनी बार? 2 बार। तो देखना, अगर 2 बार जा रहा है, यहाँ 2 लिखा है तो आपको 2 ही यहाँ लिखना है। ऐसा नहीं करते यहाँ 3 है तो यहाँ 2 लिख देंगे, जितना यहाँ होगा उतना ही नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो 2 का गुणा 2 में करेंगे, कितना हो जाएगा? 4 और 2 छक्के 12 और 2 1 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? ठीक है ना? ठीक, 324। अब 6 कितनी बार गया? 2 बार, तो 2 यहाँ भी लिख देंगे। 6 में से 4 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 10 में से 2 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और कुछ बचेगा भाई? नहीं बचेगा। फिर दोबारा से पूरा पेयर उतार देंगे, कितना हो जाएगा? 21 का। अब क्या करेंगे? यहाँ से देखना, या तो आप इसका डबल कर दिए। हमने यहाँ पे क्या किया? 8 का डबल कितना किया था? 16 किया था। अब यहाँ कितना होगा? 82 हो गया। या तो आप इसका डबल कर दीजिए, या फिर ये जो 162 और 2 है इन दोनों को ऐड कर दो, दोनों का मतलब एक ही है भाई। ठीक है, आप इसका डबल करेंगे तब भी 164 होगा, और इस 162 और 2 को जोड़ेंगे तब भी कितना होगा? 164। अब यहाँ से देखना, इस 164 का भाग हमें किस में लगाना है? इसमें लगाना है। कितनी बार जाएगा? तो देखना, आप 16 का भाग लगा के देखना, इस 82 में कितनी बार चला जाएगा? 5 बार चला जाएगा। इससे एक बार कम दे के देख लो, कितना? 4 बार। तो देखना, 4 यहाँ भी लिखना पड़ेगा। अगर 4 है तो 4 यहाँ भी, 4 चौके 16 और 4 चौके 16 और 1 कितना हो जाएगा? 17 और 4 छक्के 24, 24 और 1 हो जाएगा 25। ठीक है ना? और 4 1 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। हमारा चला गया। लेकिन ध्यान रखना, एक चीज़ और सीखना यहाँ से, अगर क्वेश्चन के अंदर जोड़ने की बात कर रहा है तो आपको जो भाग देना, यहाँ जितनी बार भी जा रहा है उससे एक बार ज़्यादा दो। जितनी बार भी जा रहा है उससे एक बार ज़्यादा। कब? जब जोड़ने की बात करें। ठीक है, तो देखना, 4 बार चला गया, हम देंगे 5 बार। एक बार ज़्यादा देना है। क्यों देना देखना अभी समझ आएगा आपको। 5 गुणा 5 में करेंगे, कितना हो जाएगा? 25। 5 चौके 20 और 2 हो जाएगा 22। 5 छक्के 30, 30 और 2 हो जाएगा 32। और 5 एकम 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5, 5 और 3 कितना? 8। आप देख रहे हैं ये है हमारा 8221 और आप ये देख रहे हैं 8225। अगर यहाँ पर
1 की जगह अगर यहाँ 5 होता तो बताइए हमारी संख्या पूर्ण वर्ग हो जाती कि नहीं हो जाती, लेकिन हमारे यहाँ पर कितना है 21 है। यानी कि अगर 5 बार चला जाता कब, अगर यहाँ 1 की जगह कितना होता 5 हो जाता। तो पता ना ये जो संख्या आपकी पूर्ण वर्ग बनने से कितनी कम है। आप यहाँ देख रहे हैं कितना है, ये है हमारा 8221 और यहाँ देख रहे हैं कितना 8225। तो कितना कम है भाई, यहाँ आप देख रहे हैं दोनों में कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस। यही आपका आंसर, कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना अगर जोड़ने की बात करें तो भाग जितनी भी आ जाए उससे एक बार ज़्यादा रखना है आपको। ठीक है, तो 4 बार तो जा रहा था पूरा, ठीक है, लेकिन हमें पूर्ण वर्ग बनाना है तो एक बार ज़्यादा रखेंगे, यानी कि हमारा कितना कम है, 4 कम है। अगर 21 की जगह 25 हो जाए तो आपकी संख्या कितनी हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। यानी कि इसमें हमें 4 जोड़ना है और 4 जोड़ने की जो प्राप्त होगी बाद में कितना होगा 680,625, ये संख्या हो जाएगी और ये संख्या आपकी क्या होगी, पूर्ण वर्ग। लेकिन हमें क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ये पूछा कौन सी संख्या जोड़े, यानी कि हमें क्या जोड़ना है, 4 जोड़ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं। कौन सा भाई, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, परेशान मत होना। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन आपका कहता है 1901 के साथ निश्चित रूप से जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या। न्यूनतम संख्या यानी छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा है। ठीक है, ताकि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। सेम क्वेश्चन में सिर्फ संख्या बदल दी गई। अब क्या है 1901, क्या करेंगे, सबसे पहले पेयर बनाएंगे दो अंक के बन के भाई। अब आप देखेंगे जो हमारा 19 है किसका स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। 5 का करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 9 में से 6 जाएगा 3, पूरा पेयर उतार लेंगे 01। 4 का डबल कर देंगे कितना हो जाएगा 8। 8 का भाग 30 में देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 8 तिया 24, ठीक है, कितनी बार जाएगा 3 बार। 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 कितना 24, चला गया। लेकिन हमें इससे एक बार ज़्यादा रखना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जोड़ने की बात कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है कितनी बार करेंगे, 4 बार। 4 चौके 16 और 4 8 32, 32 और कितना हो जाएगा 33। आप देख रहे हैं 4 बार जाएगा कब, अगर यहाँ पर 301 की जगह कितना होता है 336। बताना ये कितना कम है भाई हमारा, 301 है, होना कितना चाहिए 336, तभी तो हो पाएगा भाई। तो कितना कम है देखना भाई, कितने का डिफरेंस इन दोनों में 35 का, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारी जो संख्या बन जाएगी 4 बार हो जाता 44 हो जाता कब, अगर यहाँ 301 की जगह कितना होता 336 हो 35 और ऐड कर दें तो, यानी कि 1901 में 35 और ऐड कर दें तो आपकी संख्या बनेगी 1936 और ये जो स्क्वायर होगा आपका किसका होगा 44 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो कितना जोड़ना पड़ेगा 35 जोड़ना पड़ेगा, बस यही आंसर है भाई, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45, और क्वेश्चन नंबर जो 45 है क्या कहता है भाई, देखना क्वेश्चन नंबर 45 आपका कहता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 269 में जोड़ देने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाता। तो देखना हमारा क्या है 269 है, 269 आप देख रहे हैं किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो देखना 16 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 256 होता है, और 17 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 289 है। तो देखना हमारा जो 269 है भाई 256 से तो ज़्यादा है और इससे कम है, तो हमें क्या करना है इस 269 में जोड़ना है। तो हम देखेंगे कि ये 17 का स्क्वायर बनेगा, तो बताना इस 269 में कितना जोड़ें कि हमारा क्या बन जाए 289। 289 क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि 289 17 का स्क्वायर है, यानी कि 289 हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है, 17 का स्क्वायर होता है, यानी कि इस 289 का जो वर्गमूल आएगा कितना आएगा 17 आएगा। तो बताना कितना जोड़ना पड़ेगा, आप यहाँ से देखिए कितना 20 जोड़ दें। अगर 269 में 20 जोड़ दें तो आपकी संख्या जो प्राप्त होगी कितनी होगी 289। मैंने ऐसा ही क्यों किया, क्योंकि हमारी छोटी संख्या मुझे इसके स्क्वायर पता है, वरना अभी मैंने दो क्वेश्चन ऊपर करा उससे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको इस तरीके से बता दिया। तो इसका जो आंसर होगा कौन सा हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन हो जाएगा 20। ठीक है, तो इसे मिटा सकता हूँ, और ये जो मैं लिखा है इसे आप जो है नोट कर लेना। ठीक है भाई, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, अब आपका है क्वेश्चन नंबर 46, और क्वेश्चन नंबर 46 कहता है 666 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, कैसा है 666 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जानी चाहिए 666। आप देखेंगे 25 का जो स्क्वायर होता है वो 625 होता है, और 26 का जो स्क्वायर होता है वो 676 होता है। भाई इसमें जोड़ना है तो बताना इसमें कितना जोड़े कि ये बन जाए। क्यों, ये क्यों बना रहे हैं, क्योंकि 676 हमारी पूर्ण वर्ग है और किसकी 26 की, यानी कि इसका जो वर्गमूल आया वो कितना आएगा 26 आएगा। तो बताना 666 में कितना जोड़े भाई 10 जोड़ दें, 10 जोड़ देंगे प्राप्त हो जाएगा 676। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं फटाफट से, यानी कि आपका जो आंसर होगा इसमें कौन सा हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा।
अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47, और आपका जो क्वेश्चन नंबर 47 है वह कहता है वह छोटी छोटी संख्या जिसे 63520, यही है 63520 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। अब देखना, अभी जो क्वेश्चन थे वो जोड़ने वाले थे, ये घटाने वाला, पर कोई बात नहीं, यही क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, हमें क्या लेना है, वर्गमूल लेना है। तो देखना ये और ये और ये पेयर तो बनाने होंगे भाई, दो दो अंक के, ठीक है, ये और यहाँ देखना आप एक अंक बचा तो इसका हम अकेले का बना दें, कोई दिक्कत नहीं। तो देखना क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, 3 का करेंगे तो 9 ज़्यादा हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 2, 2 का डबल कर देंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा भाई। अब देखना क्या करेंगे, पेयर उतार देंगे कितना हो जाएगा 35, कितनी बार जाएगा 5 बार चला जाएगा भाई, ठीक है 5 बार, तो यहाँ 5 हो जाएगा, 5 25 और 5 चौके 5 25 5 चौक 20 और 2 कितना हो जाएगा 22 चला गया, 0 3 हो जाएगा 1 और कितना हो गया 20 हो गया। अब क्या करेंगे भाई, इसका डबल कर दें, यहाँ लिख दें, या फिर इस 45 5 को जोड़ दें कितना हो जाएगा 50। अब देखना इस 50 का भाग इसमें देना कितनी बार जाएगा, तो आप देखेंगे 2 बार चला जाएगा, शायद मुझे लग रहा है चला जाएगा, 2 दूनी 4 0 और 2 पंजे 10 कितना हो गया 1004। तो यहाँ से एक चीज़ देखना भाई, अभी ऊपर मैंने क्वेश्चन जोड़ने वाले बताए थे, तब मैंने आपको बताया था जितनी भी बार जाए उससे एक बार ज़्यादा रखना है। लेकिन अगर घटाने की बात करें, किसकी बात करें, घटाने की बात करें, तो आपको एक बार ज़्यादा नहीं रखना है, जितनी बार जाए उतनी बार रखना है। कितनी बार गया 2 बार गया भाई, हमें कम करना है तो उतना का उतना ही रखना है जितनी बार जा रहा है। तो आप देख रहे हैं 1020 1004 चला गया। तो देखना अभी शेषफल कितना बचा, 16 बचा। अगर ये 16 ज़्यादा ना होता, अगर ये 16 ज़्यादा ना होता तो आपकी ये संख्या कैसी होती, पूर्ण वर्ग होती। यानी कि ये हमारी 16 संख्या क्या है, ज़्यादा है। यानी कि अगर इसमें से 16 माइनस कर दें तो आपकी पूर्ण वर्ग हो जाएगी। किस में से, इसमें से। तो हमारा जो आंसर होगा क्या हो जाएगा 16 जाएगा। घटाने की बात करें तो जो शेषफल होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। कितना भाई 16, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा भाई, कौन सा है, ए ऑप्शन हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा 48, और 48 कहता है वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 0.000326 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। तो क्या संख्या दे रखी है भाई, देखना 0.000326, किसकी बात कर रहा है, घटाने पर। तो देखना मैंने आपको पॉइंट वाली संख्या का वर्गमूल लेना कैसे बताया था भाई। जब भी आपको पॉइंट वाली संख्या का वर्गमूल लेना हो तो पेयर जो बनाते किधर से बनाते, लेफ्ट साइड से। अगर पॉइंट ना होता तो पेयर किधर से बनाते, राइट साइड से। लेकिन अब पॉइंट है तो पेयर किधर से बनाएंगे, इधर से बनाएंगे, लेफ्ट साइड से, ठीक है। 2 अंक की 2 और ये 3 पेयर बन जाएंगे, एक पेयर है, एक है और एक है, ठीक है, 2 अंक का। तो देखना ये पॉइंट है तो पॉइंट लगा दीजिए। अभी 0 0 है तो क्या करेंगे 0 आएगा, क्योंकि पेयर किसका है 0 का है तो क्या आ जाएगा 0 आएगा। अब आप देख रहे हैं क्या है 0 3 है। तो देखना 3 है, अब 3 कौन से स्क्वायर के बीच आता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। तो क्या ले लेंगे 1 लेंगे, और 1 का स्क्वायर कितना होगा 0 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। 3 में से 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे, यहाँ जो भी होता है उसका क्या कर देते हैं, डबल करते हैं। लेकिन ध्यान रखना जब डबल करें तो आप इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सिर्फ हमें 1 का डबल करना, और 1 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा पेयर है किसका 26 का, इस पेयर को उतार देंगे। अब कितनी बार जाएगा, आप देखेंगे यहाँ कितनी बार चला जाएगा, 8 बार चला जाएगा। कितनी बार 8 बार। अगर यहाँ 8 यहाँ लिखा है तो 8 यहाँ भी लिखना पड़ेगा। 8 का गुणा 8 में करेंगे कितना 64, 8 दूनी 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा 224 हो जाएगा। घटाने की बात कर रहा है तो मैंने आपको बताया था घटाने की जब बात करें तो जितनी बार भाग जाए उतनी बार रखो, और जोड़ने की बात करें तो जितनी बार भाग जाता है उससे एक बार ज़्यादा रखते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, इतनी बार ही रखेंगे। आप देखेंगे शेषफल कितना आ रहा है 2। अगर यहाँ पॉइंट ना होता, अगर यहाँ पॉइंट ना होता तो आपका डायरेक्ट आंसर यही आया था 2, लेकिन यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना। देखना किसकी बात कर, पूर्ण वर्ग की बात कर, घटाने की बात कर रहा है। देखना अगर यहाँ 6 की जगह, अगर यहाँ 6 की जगह 4 होता तो बताइए आपकी संख्या पूर्ण वर्ग हो जाती कि नहीं हो जाती भाई। पूरा पूरा भाग जा रहा है, 6 की जगह कितना होता 4 होता, ठीक है। यानी ये जो 6 है यहाँ पर कितना होता 4 होता। देखना 0.000324, इस 6 की जगह अगर 4 होता तो आपकी संख्या पूर्ण वर्ग होती। वो यही पूछ रहा कितना घटा है, तो बताना इसमें से कितना घटाना पड़ेगा। 0.000326 माइनस कर दिए, 6 में से 4 जाएगा 2, 0 0 0 0, कितने जीरो आएंगे 5 आएंगे, 1
1 2 3 4 5 हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। 0.000 कितना 2, ये घटाना पड़ेगा भाई, ठीक है। अगर पॉइंट ना होता तो आपका आंसर यही आ जाता, लेकिन पॉइंट है तो आपका आंसर क्या होगा 0.5 टाइम्स 0 और 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देखना कौन सा आंसर होगा आपका इसमें, आप देखेंगे इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है भाई, सेकंड। तो आसान क्वेश्चन है भाई, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। अच्छा यहाँ पर कितनी बार, कोई बात नहीं, हमारा सिर्फ घटाना था, 8 बार गया था, इसे लिखो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है हमारा 49, और 49 कहता है किस न्यूनतम संख्या को 6155 से घटाया जाए कि उत्तर संख्या पूर्ण वर्ग हो। घटाने की बात कर रहे हैं, वर्गमूल ले लेंगे, 2 2 के पेयर बना देंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे, 64 ज़्यादा हो जाएगा तो 7 का स्क्वायर कितना 49, 11 में से 9 जाएगा 2 बचेगा, 5 में से आ जाएगा 1 और 1 कितना आ जाएगा 1255 भाई। 7 का डबल कर देंगे कितना आ जाएगा 14। अब देखने कितनी बार जाएगा ये, 14 से करें तो जाएगा आपका 7 बार चला जाएगा क्या भाई, 7 बार देखना भाई चला जाएगा कि नहीं। 7 तो 49, 7 चौके 28, 28 और 4 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 3 बचेंगे, और 7 7 और 3 कितना हो जाएगा 10। अच्छा कम है भी 8 बार देख लीजिए, तो 8 8 64 और 8 चौके 32, 32 और 6 हो जाएगा 38, और 8 8 और 3 11, 8 बार चला जाएगा भाई। कितनी बार जाएगा 8 बार, ठीक है 8 बार। 8 का 8 में करेंगे कितना हो जाएगा 64, 6 बचेंगे, 8 चौके 32 और 6 हो जाएगा 38, कितना हो जाएगा 3, 8 8 और 3 11। देखना शेषफल कितना बचा भाई, कितनी बार गया 8 बार। 5 में से आ जाएगा 1, और 15 में से 8 जाएंगे 7, और तो कुछ बचाएगा नहीं 71। तो देखना घटाने की बात कर रहा है, हाँ घटाया जाए तो जो भी शेषफल होता है वही आंसर होता है, यानी कि 71 आंसर होगा। अगर जोड़ने की बात करता तो 8 बार ना देके 1 बार ज़्यादा देते, ठीक है। तो अभी हमारा आंसर जो होगा कौन सा होगा 71, यानी कि सेकंड ऑप्शन। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है भाई, आसान क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे इसका अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है हमारा 50। क्या कहता है, एक सेना का जनरल चाहता है कि उसके 36562 जवान एक ठोस वर्ग बनाएं। उसके बाद व्यवस्थित करने पर उसने पाया कि कुछ जवान छूट गए। कितने जवान छूटे, किसकी बात कर रहा है, ठोस वर्ग। क्या निकालना, वर्गमूल ही निकालना है, तो निकालो भाई वर्गमूल कितना होगा देखना। अब यहाँ छूटने की बात कर रहा है, क्या छूटने की बात कर रहा है ना, कितने जवान छूटे। तो देखना कैसे करेंगे भाई, ये 3 है, क्या करेंगे 1 का स्क्वायर कितना 1, 2 का तो ले नहीं सकते 4 हो जाएगा, 3 में से गया 2 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। इस 1 का डबल कर देंगे कितना हो जाएगा 2। अब कितनी बार जाएगा भाई देखना, 7 बार चला जाएगा, 8 बार, 8 2 64, 8 2 16, 6 26 चला जाएगा। 9 बार नहीं जाएगा क्या, 9 9 81, 9 2 18 चला जाएगा 9 बार चला जाएगा भाई। 9 9 81 और 9 2 18, 18 8 कितना हो जाएगा 26, ठीक है चला गया। कितनी बार 9 बार। 5 में से 1 जाएगा 4। अब क्या करेंगे, और तो कुछ बचा नहीं, पेयर उतार देंगे 465 का। कितनी बार गया 9 बार गया। इस 19 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा 38, ठीक है भाई, या फिर 29 और 9 को जोड़ दें कितना हो जाएगा 38। अब कितनी बार जाएगा देखना भाई, 1 बार ही जाएगा। अब तो कितनी बार, 1 बार 381, 2 बार तो जाएगा नहीं। तो देखना 12 में से 1 गया कितना, सॉरी 2 में से 1 गया 1, और 16 में से 8 गया कितना हो जाएगा 8, ठीक है। 3 में 3 गया 0। इसने यह पूछा कितने जवान छूट गए। तो देखना ये 191 के वर्ग से ज़्यादा है, क्योंकि ये हमारा 81 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 81 ज़्यादा भाई। अगर ये 81 ना होता तो ये आपकी संख्या कैसी होती, पूर्ण वर्ग होती। तो पूर्ण वर्ग बनाने से कितना ज़्यादा है 81 ज़्यादा भाई। जो भी ज़्यादा है यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जितना भी शेषफल बच रहा है 81 होना चाहिए। देखना भाई आपका कोई ऑप्शन है 81, डी ऑप्शन है, सिंपल क्वेश्चन। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है हमारा 51। और 51 आपका क्या कहता है देखना भाई, एक संख्या के वर्ग में 51 का स्क्वायर जोड़ने पर उत्तर आता है 15826। वह संख्या क्या है, कोई संख्या है, वो मैंने मान ली x है, और इसके वर्ग में, एक संख्या के वर्ग में, तो इसका वर्ग कितना हो x स्क्वायर, ठीक है, प्लस कितना जोड़ना है 51 का स्क्वायर, और इसे जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है उत्तर आता है कितना 15826 ये आता है भाई, ठीक है। तो देखना कैसे सॉल्व करेंगे भाई, ये क्या एक्स स्क्वायर प्लस, हमें x की वैल्यू निकालनी है। इस 51 का स्क्वायर कितना होगा देखना, 2 अंक की संख्या हो, कभी आपको स्क्वायर करना हो तो कैसे करते हैं, ये कितना 1 है, 1 का स्क्वायर कितना 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए
5 गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा 5, फिर डबल कर दीजिए कितना हो जाएगा 10, 10 का 0 फिर बचेगा 1। अब इस 5 का स्क्वायर कर दीजिए कितना हो जाएगा 25, 25 और 1 कितना हो जाएगा ये 26। इसका जो वर्ग आएगा कितना आएगा 2601 बराबर 15826। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा भाई, इसे हम इधर ले जाएंगे 15826 माइनस 2601। ठीक है भाई, घटाना है इसे तो 6 में से 1 जाएगा कितना, चलो इधर लिख देता हूँ 15826 कितना है 2601। ये कितना होगा 5 2 और ये 2 और ये हो जाएगा कितना 5 में से 2 गया 3। ठीक है ना, और ये कितना 13225 ये हो गया भाई। एक्स स्क्वायर बराबर होगा 13225। ये बताइए हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा भाई, इस पर रूट आ जाएगा भाई, इस पर क्या आ जाएगा रूट। भाई स्क्वायर ख़त्म करना है तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो आप देखेंगे इस स्क्वायर से और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा x। इसका मुझे वर्गमूल निकालना है, तो बताना इसका वर्गमूल कैसे निकालना है। ध्यान रखना कभी भी क्वेश्चन के अंदर अगर लास्ट में कितना दे रखा हो 25 दे रखा हो तो ये तो कन्फर्म है कि 5 का वर्ग तो होगा ही होगा, लास्ट में 5 तो आएगा। अब देखना कितना बच गया 132 है, ये 25 का तो मैंने 5 लिख दिया, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। यहाँ कितना बचेगा 132। अब इस 132 के आपको क्या करने हैं फैक्टर करने हैं। फैक्टर आप देखें कितना होगा 11 गुणा 12 होगा, कितना होगा 11 गुणा 12, 11 दूनी 22 और 11 कम 11 कितना 11 दो 13। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 132। और ये जो फैक्टर हूँ फैक्टर हमेशा ऐसे होने चाहिए कि इन दोनों में डिफरेंस हमेशा 1 का होना चाहिए। कब, जब मैं 5 की बात करूँ तो। और इनमें से 11 और 12 देखेंगे छोटी वाली संख्या हमेशा लेते हैं, तो आप देखें कितना 115, यानी जो हमारा वर्ग है ये हमारा किसका 115 का है। कौन सा ये, ठीक है। परेशान मत होना भाई, मैंने अभी वीडियो बनाया नहीं इसका शॉर्ट ट्रिक वाले का कि हम वर्गमूल शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, बनाऊंगा अभी, परेशान मत होना, ठीक है। कौन सा भाई, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम देखेंगे, अच्छा ये तुम्हारा टाइप कंप्लीट हो गया। अब आपका अगला टाइप है गुणा भाग पर आधारित प्रश्न। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि गुणा की बात करें तो आपको किससे करना है, गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझने क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21600 को किस लघुत्तम संख्या से गुणा करना चाहिए। किसकी बात कर रहा है भाई, लघुत्तम संख्या से गुणा करना चाहिए, यानी कि छोटी से छोटी संख्या से गुणा करना है। तो बताना कैसे करेंगे, क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना। किससे निकालेंगे, गुणनखंड विधि से। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर गुणा की बात कर रहा है। तो कैसे करेंगे देखना, 2 से कट जाएगा, 2 कम 2 0 8 और 0 0, ठीक है। फिर 2 से कट जाएगा कितनी बार, 5 बार, 4 और फिर 0 0। 2 से कट जाएगा फिर भाई 2 7 0 0, फिर कितने से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 1 3 5 0, फिर 2 से कट जाएगा 2 छक्के 12, 2 7 14, 2 पंजे 10। अब कट जाएगा कितने से, 3 से कट जाएगा भाई, 3 दूनी 6, ठीक है ना, और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर 3 से कट जाएगा भाई, 3 7 21, 3 5 15। अब कट जाएगा, फिर 3 से कट जाएगा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। फिर ये 5 से कट जाएगा 5, और फिर 5 से कट जाएगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जहाँ 1 हो जाए वहीं पर रुक जाना। क्या करेंगे, वर्गमूल निकालने के लिए क्या बताया था, पहली क्लास में बताया था भाई 2 के हम पेयर बनाते, एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा, और देखें एक पेयर ये बन जाएगा और एक पेयर ये बन जाएगा। देखना ये हमारा कंप्लीट पेयर नहीं, 2 का पेयर बना दो, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये। ऐसा नहीं कि ये 2 और 5 का बना देंगे, सेम संख्याओं के पेयर, सेम अंक के पेयर होने चाहिए। ये 2 और 2, एक पेयर ये, एक ये और एक ये, ठीक है। आप देख रहे हैं ये हमारा पेयर कंप्लीट नहीं, ये भी कंप्लीट नहीं। क्वेश्चन के अंदर ये जो पूछा कितने से गुणा करें, तो आप देखना अगर मैं यहाँ से 2 से गुणा कर दूँ और यहाँ कर दूँ 3 से, तो देखना पेयर कंप्लीट हो जाएगा आपका, ये भी पेयर बन जाएगा आपका, ये भी पेयर बन जाएगा। कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 ये और ये 3, कितना भाई 2 × 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि इस संख्या में अगर हम 6 से गुणा कर दें तो ये संख्या आपकी कैसे हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए आप थोड़ा सा छोटा भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा। आप देखें कितनी संख्या 21600, हम इसे क्या लिख सकते हैं 216 × 100 लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि आप देखिए 100 हमारी पूर्ण वर्ग है। क्यों, क्योंकि 10 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर, ये तो पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इस 216 के फैक्टर के लिए इसे पूरे करने की कोई भी जरूरत नहीं। कैसे करेंगे देखना भाई, इस तरीके से भी देख लीजिए, 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। इसे मिटा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसका जो आंसर आएगा 2 × 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा।
फिर 2 से कट जाएगा कितना 108 हो गया ना। फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 54। फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 27। फिर करेंगे 3 से कितना 9 बार। फिर 3 से देखेंगे कितनी 3 बार। फिर 3 से देखेंगे कितना 1। देखेंगे थोड़ा सा इससे तो हल्का सा छोटा है ये, ज़्यादा नहीं लेकिन हल्का सा छोटा जरूर है। ठीक है, पेयर बनाएंगे देखेंगे 2 का ये बन जाएगा, 1 ये बन जाएगा। आप देख रहे हैं ये इनकम्प्लीट, ये भी इनकम्प्लीट, यानी कि 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, 3 से यहाँ कर दें। अब पेयर कैसे हो कंप्लीट 2 × 3। तो देख रहे हैं आप, चाहे इस तरीके से कर लीजिए, इस तरीके से आंसर कैसा आएगा सेम आएगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे 100 का थोड़ा सा कम करना पड़ेगा ना, और 100 मुझे पता है 10 का स्क्वायर होता है। ठीक है भाई, तो कितना आंसर आ गया हमारा 6 आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो गुणा की बात करें तो कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन आपको, गुणनखंड विधि द्वारा। अब आप देखेंगे अगला क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है भाई ये, आपकी थोड़ी कैलकुलेशन इसमें अच्छी होनी चाहिए। क्या है भाई, 5808 को कितना 5808 को किस छोटी छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो देखना 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 1 18, 2 नंबर 18, 0 और 2 चौके 8, यही हो जाएगा भाई। अब 2 से फिर कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। ठीक है भाई, 2 से फिर कट जाएगा 7 बार, 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12। फिर 2 से कट जाएगा भाई, 2 तेज 6, 2 छक्के 12, 2 तेज 6। अब 3 से कट जाएगा भाई, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। कितने से कट जाएगा, 11 से कटेगा 11 बार। फिर 11 से कट जाएगा 11 बार। क्या करना है, जहाँ बनाया वहीं रुक जाना। क्या पूछा है, गुणा कराना है और क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। पेयर देखेंगे आप, ये कंप्लीट है आपका, ये भी कंप्लीट है, आप देखेंगे ये भी कंप्लीट है आपका, ये पेयर इनकम्प्लीट है, यानी कि आपको यहाँ पर किससे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही आपका आंसर है। बताइए छोटे छोटे क्वेश्चन है कि नहीं, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर है 54, तो इसे बताने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। और आपका जो 55 है रिपीटेड क्वेश्चन है, इसी तरीके से करेंगे भाई, फैक्टर करके देख लेना कौन कौन सा इनकम्प्लीट है, उसी तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलो 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसे बता ही देता हूँ, कोई बात नहीं। कितना 980 है, कितने से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 नंबर 18, 490 हो जाएगा। फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। 3 से कट जाएगा भाई, 3 से नहीं कटेगा सॉरी, 5 से, 5 चौके 20 और 5 नंबर 45। अब कितने से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा 7 बार, और 7 से कट जाएगा ये 1 बार। ठीक है, आप देखेंगे ये पेयर कंप्लीट और ये पेयर कंप्लीट, आपका ये पेयर कंप्लीट नहीं है, यानी कितने से गुणा करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा। अब 5 से गुणा कर दिया, आपका पेयर कंप्लीट है। आपका जो आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, 5 आ रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो 55 और 54 दोनों ही सेम क्वेश्चन है, तो 55 नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 56, ये कहता है 1 3 2 3 को किस छोटी छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि यह पूर्ण घन बन जाए। करना आपको इसी तरीके से, लेकिन हल्का सा इसमें अंतर क्या देखना है, 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, 3 और 2 6, 6 और 3 9 और 1 10, 3 और 2 5 और 3 8 और 1 9 कट जाएगा भाई 3 से। 3 चौके 12, ठीक है, 1 बचा, 3 चौके 12, 3 एकम 3। अब कितने से कट जाएगा, 3 से फिर कट जाएगा, 3 एकम 3 और कितना बचा, 1 बचा 14, 3 चौके 12, 3 7 21। 3 से फिर कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 हम 27 और अब कट जाएगा 7 से 7 बार और फिर कट जाएगा 7 से 1 बार। आप देखेंगे इसके जो फैक्टर आए वो ये आए, लेकिन यहाँ क्वेश्चन के अंदर अंतर है। अंतर क्या है, क्वेश्चन के अंदर पूर्ण घन की बात कर रहा, पूर्ण वर्ग की बात नहीं कर रहा। अगर वर्ग की बात करेगा तो हम 2-2 के पेयर बनाएंगे, लेकिन घन की बात है तो हम कितने के पेयर बनाएंगे, 3-3 के पेयर बनाएंगे। तो आप देखेंगे ये पेयर कंप्लीट, ये पेयर कंप्लीट है, 2-2 का है, 3 का पेयर बना, तो बताना कितना कम है भाई, यहाँ 7 से गुणा और करना पड़ेगा तभी तो आपका पेयर कंप्लीट होगा। यानी कि इसमें किससे गुणा करना, 7 से गुणा करना, बस यही आपका आंसर है। क्वेश्चन के अंदर कुछ है, कुछ भी नहीं है, बस आपको समझना है। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 7, और आपका जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। अब हम देखेंगे इसी तरीके से अगला क्वेश्चन 57, और क्वेश्चन नंबर 57 कहता है उस न्यूनतम संख्या जिससे 1800 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो के अंकों का योग होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से समझना। क्वेश्चन के अंदर ये नहीं पूछा कि किससे गुणा करना है, गुणा जो करें उसके अंकों का योग कितना होगा। तो देखना करना तो इसी तरीके से, तो आप देखेंगे 2 से कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा भाई, और फिर 2 से हो जाएगा कितना, 450, और फिर हो जाएगा कितने से भाई, 3 से 150। अच्छा 2 से भी कर सकता था, चलो 2 से काट दो पहले, कितना आ जाएगा 225, अब काट दो 3 से 7 बार और एक कितना 25, फिर 3 से कट जाएगा कितना 25,
और फिर ये 5 से कट जाएगा 5 बार, और फिर कट जाएगा 5 से कितना 1 बार, यही हो जाएगा भाई, यही है ना। हाँ ठीक है, देखना पेयर कंप्लीट कहाँ कहाँ हो रहे हैं। ये पेयर कंप्लीट है आपका, पूर्ण घन है ना, हाँ पूर्ण घन है, तो 3 के पेयर बनाने होंगे भाई, तो ये तो पेयर पूरा बन जाएगा। आप देख रहे हैं ये पेयर आपका कंप्लीट नहीं, ये भी कंप्लीट नहीं, ये 5 है, थोड़ा ज़्यादा छोटा लग गया भाई, तो 3 है, 2 है, यहाँ कितनी कमी है 3 की कमी भाई, तभी तो कंप्लीट होगा, 3 होंगे। यहाँ कितनी कमी 5 की कमी, ये पूरा कंप्लीट, तो कितने से गुणा करना पड़ेगा 3 और 5 कितना 15 से गुणा करना पड़ेगा, कितने से 15 से। अगर आप इस संख्या 15 से गुणा कर देते तो आपकी ये संख्या कैसे हो जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। लेकिन ये नहीं पूछा कितने से गुणा करना है, वो पूछा जितने से गुणा करना है उनके अंकों का योग, इनके अंकों का योग, तो एक अंक है 5 और एक है कितना 1, इन दोनों को ऐड पूछ रहा है, योग पूछ रहा है, कितना हो जाएगा 6, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना भाई। अब आप देखेंगे अच्छा इसका आंसर कौन सा होगा भाई, 1 और 5 कितना 6, यानी कि आपका जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा भाई। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58, हाँ 58, और 58 कहता है उस न्यूनतम संख्या जिससे 1440 गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो, अंकों के योग। इसमें भी अंकों के योग पूछ रहा, कोई दिक्कत नहीं, कितना भाई 1440, कितने से करेंगे 2 से, 2 7 14, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा, ठीक है भाई। फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 360, फिर 2 से कर देंगे कितना हो जाएगा 180, फिर 2 से कर देंगे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे कितना 45 हो जाएगा, फिर 3 से काट देंगे 15 हो जाएगा, और फिर 3 से काट देंगे 5 हो जाएगा, और फिर 5 से काट देंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप देखेंगे भाई घन की बात कर रहा है, ये भी पूर्ण घन, ये कंप्लीट पेयर, और आप देखेंगे आपका ये भी पेयर कंप्लीट नहीं, ये भी पेयर नहीं, और ये भी कंप्लीट नहीं, तो बताना यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप देखेंगे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आपका पेयर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ कितने से 3 से, लेकिन यहाँ कितने से करेंगे, आप देख रहे हैं ये तो अकेला, तो यहाँ देखेंगे आप 5 और 5 ये गुणा करना पड़े, अकेला था भाई 2 और करने पड़ेंगे, यानी कि 5 गुणा 5 ये और 3 है, कितने से करना पड़ेगा भाई 2 × 3 × 5 का 2 बार इंटू 5 × 5, इससे गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 2 3 6 और 6 पंजे 30, 30 पंजे कितना होगा 30 पंजे कितना 150, ठीक है ना, 5 25, 25 3 75, 75 2 150, 150 से गुणा करना पड़ा। अगर आप इसमें 150 से गुणा कर देते हैं तो आपकी ये संख्या कैसे बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। लेकिन अंकों का योग पूछा है, तो बताना ये जो अंक है इसके अंकों का योग कितना होगा 1 + 5 + 0, अंकों का योग पूछा है, तो 1 और 5 कितना 6, 6 0 कितना 6, इसका भी आंसर जो है वो कितना आएगा 6 से ही आएगा। कौन सा, सेकेंड ऑप्शन। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझा करो भाई। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर, सेकंड ऑप्शन होगा ना इसका भी, हाँ। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59 और 59 कहता है 3600 किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें ताकि भागफल पूर्ण घन हो जाए। अब देखना इसमें किसकी बात कर रहा है, यहाँ भी आपका पूर्ण घन है, ठीक है, कितना भाई 3600, क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, फैक्टर तो आपको करने ही करने, कितने से कट जाएगा 2 से कट जाएगा 1800, फिर 2 से कटेगा 900, फिर कितने से करेंगे 2 से कटेंगे कितना 450, फिर 2 से 225, फिर कितने से 3 से 75, फिर 3 से हो जाएगा कितना 25, और फिर कितना हो जाएगा 5 से 5 बार, और फिर 5 से कितना 1 बार। ठीक है, ये फैक्टर हो जाएंगे। थोड़ा मैं इंक डाल लेता हूँ, इंक थोड़ी सी कम है भाई। तो देखना भाई कैसे सॉल्व करेंगे इसको, फैक्टर तो हमने कर लिए, और क्या बनाने में 3 के पेयर बनाने, क्योंकि पूर्ण घन की बात कर रहा है, ठीक है, हाँ घन की बात कर रहा है, तो 3 के पेयर, तो एक पेयर तो कंप्लीट हो जाएगा आपका। और आप देखेंगे ये पेयर आपका इनकम्प्लीट है, और आपका ये पेयर भी इनकम्प्लीट है, ठीक है, और ये भी इनकम्प्लीट है। देखिए एक बार क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ना, क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, कहता है कौन सा था 59 था ना, हाँ 59, 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें। देखो अभी जो क्वेश्चन कर रहे थे वो गुणा करने वाले थे, यहाँ पर क्या ये जो संख्या इसमें विभाजित करना है, इसे भाग देना है, विभाजित करें ताकि भागफल पूर्ण घन हो जाए। भाग देने के बाद वह संख्या कौन सी होगी जो पूर्ण घन बन जाए। तो आप देख रहे हैं ये तो आपकी पूर्ण घन है, ठीक है। अगर गुणा करने की बात होती तो आप देखते ये इनकम्प्लीट है, यहाँ आप क्या करते 2 बार गुणा कर देते 2 से, यहाँ 3 से कर देते, यहाँ कर देते 5 से। कब, जब गुणा करने की बात कहता तब। लेकिन यहाँ भाग करने की बात करें, कौन सी संख्या से भाग दें, तो देखना भाई पूर्ण घन बनाना है, तो देखना कौन सी संख्या से भाग दें कि ये संख्या पूर्ण घन बन जाए। तो जो कंप्लीट है
ये तो पूर्ण बनेगी। आप देख रहे हैं ये जो इनकम्प्लीट है ये भी इनकम्प्लीट है और ये भी इनकम्प्लीट है। अगर इन संख्याओं को हटा दें तो बताइए हमारा क्या रहेगा, पूर्ण बन जाएगा। जो इनकम्प्लीट हैं उनको अगर हटा दें तो कैसे बन जाएगा, पूर्ण बन जाएगा, क्योंकि हमारे ये पेयर कंप्लीट है। तो जो इनकम्प्लीट है उनको हटा दीजिए, यानी कि 2 × 3 × 3 × 5 ठीक है। अगर गुणा करने की बात करता तो जो इनकम्प्लीट है उनमें गुणा कर देते, लेकिन भाग देने की बात है जो इनकम्प्लीट पेयर है उनके लिए हटा दीजिए। देखना 2 का गुणा 3 में करेंगे 6, 6 गुणा करेंगे 3 में कितना हो जाएगा 18, 2 3 6 3 18, 18 5 90, 90 का 5 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 450। कितना आना चाहिए भाई, 450 होना चाहिए। यानी कि जो आपका ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, आसान क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे एक क्वेश्चन इस पर और भी है, कौन सा 60, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इसका। और देखेंगे ये कहता है 1008 कितना है, 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण संख्या बन जाए। अच्छा हाँ, पूर्ण वर्ग है, सॉरी पूर्ण वर्ग है। ठीक है, यहाँ पूर्ण वर्ग की बात कर रहा है तो क्या करेंगे, 2 2 के पेयर बनाने होंगे। तो कितने से कट जाएगा देखना है, 2 से कट जाएगा 5, 0 2 चौके 8, 2 से फिर कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा भाई 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये 2 छक्के 12, फिर 2 से देखना गलत तो नहीं किया भाई, ठीक है 2 छक्के 12 और 2 3 6, फिर ये 3 से कट जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर ये 3 से कट जाएगा 7 बार और फिर 7 से कट जाएगा कितनी बार, 1 बार। आप देखेंगे पूर्ण वर्ग की बात कर रहा है, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए तो देखना 2 2 के पेयर बनाएंगे, ये पेयर बन जाएगा, ये पेयर कंप्लीट, ये भी पेयर कंप्लीट। भाई जो पेयर कंप्लीट हैं तो वो तो हमारे पूर्ण वर्ग हैं और जो इनकम्प्लीट है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। आप देख रहे हैं अगर क्वेश्चन के अंदर बोलते कौन सी संख्या से गुणा करें तो हम यहाँ 7 से गुणा कर देते और हमारी क्या बन जाती, पूर्ण वर्ग बन जाती। लेकिन भाग देने की बात कर रहा है, यानी कि जो संख्या हमारी इनकम्प्लीट है अगर उसे हटा दें, यहाँ से 7 है, अगर इस 7 को मैं यहाँ से हटा दूँ तो बताइए जो संख्या बचेगी आपकी पूर्ण वर्ग होगी कि नहीं होगी। यही पूछ रहा है कि कौन सी संख्या से विभाजित करें कि संख्या आपकी पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी जो पेयर इनकम्प्लीट इसको आप हटा दीजिए, यानी कि 7। 7 से अगर आप इसमें भाग दे देंगे तो ये संख्या आपकी क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। यानी कि आपका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा, डी ऑप्शन, क्योंकि 7 रहा। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरा पढ़ाई को पसंद आया हो, समझ आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। और दोस्तों उम्मीद करूँगा मैंने जो भी पढ़ाया आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।